नमस्कार दोस्तों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक पढ़ेंगे, भारतीय संविधान में अधिकार। तो सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं अधिकार की डेफिनेशन। अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार और अधिकार का घोषणा पत्र क्या है भारतीय संविधान में? मौलिक अधिकार। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अधिकार वे हक है जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसकी वो मांग करता है। अधिकारों की घोषणा पत्र। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। ऐसी सूचीबद्ध को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में नेहरू जी ने उठाई थी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। भारत के स्वतंत्रता अधिकार के दौरान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता नायकों द्वारा नागरिकों की मांग समय समय पर उठाई जाती रही। 1928 में भी मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांशों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची में निकाला गया। सामान्य अधिकार वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसद कानून बना कर के परिवर्तन कर सकती है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान में सूचीबद्ध किए जाते हैं तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। इनकी गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित 6 मौलिक अधिकार निम्न प्रकार से हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 आर्टिकल या अनुच्छेद। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 अनुच्छेद। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 अनुच्छेद। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं समता के अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 14 गारंटी कानूनी समता और समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने के बिना भेदभाव के। सरकार आर्टिकल 15 सरकार धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना करेगी। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियुक्तियों के अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 समाज से छुआछूत की समाप्ति। अनुच्छेद 18 सैनिक एवं शैक्षणिक उपाधियों के अलावा उपाधियों पर रोक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 1922। स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता भाषण एवं अभिव्यक्ति, संघ बनाने, संघ करने, भारत भर में भ्रमण करने, भारत के किसी भी में भाग में बसने और स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी व्यवसाय करना। आर्टिकल 22 अनुच्छेद 20 अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना। अनुच्छेद 21 कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त यदि किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 का RTE राइट टू एजुकेशन 2002 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा मौलिक अधिकार एवं 6 से 14 वर्ष को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य है। अनुच्छेद 22 किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना। नोट 93 संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 211A में जोड़ा गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 मानव व्यापार, तस्करी और बल प्रयोग द्वारा बेगारी, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। भारत आज़ाद हुआ तब भारत के कई भागों में दासता और बेगार प्रथा प्रचलित थी। जमींदार किसानों से
काम करवाता था, परंतु मजदूरी नहीं देता था। विशेषकर स्त्रियों को पशुओं की तरह खरीदता और बेचता जाता था। अनुच्छेद 24 खदानों, कारखानों और खतरनाक कामों में बच्चों की मनाही। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जाएगा, जैसे खदानों में, कारखानों में या 24 घंटे चलने वाले ढाबे, रेस्टोरों में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अपने अपने धर्म को मानने, पालन करने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 संगठित इकाई के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार। अनुच्छेद 27 धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदायों की देखरेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 भारतीय आर्टिकल 29 भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। अनुच्छेद 30 इसके अंतर्गत भारत भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्रदान करना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल 32 इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे भारत के संविधान की आत्मा भी। संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 इसके अंतर्गत न्यायालय कई विशेष आदेश प्रदान करता है, जिन्हें रीड करते हैं, जो निम्न प्रकार से। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रशाले और उत्प्रेक्षण और संवैधानिक उपचारों के अधिकार। इन सब पांचों को मिला के ब्रीड बनता है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ, जब रंग भेद वाली सरकार हटने के बाद देश गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों को घोषणा पत्र या प्रजातंत्र की आधारशिला है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख अधिकार: गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, श्रम संबंधी सामूहिक व्यवहार का अधिकार, स्वास्थ्य, पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधा, भोजन, पानी और सामाजिक भोजन का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, संस्कृति, धार्मिक और भाषाई समुदाय का अधिकार। राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या है? स्वतंत्र भारत के सभी नागरिकों में समानता लाने और उनका और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की जरूरत थी। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे ही नीतिगत निर्देश सरकारों को दिए गए हैं, जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। सरकार का दायित्व है कि जिस सीमा तक इन्हें लागू कर सकते हैं करें। प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें हैं। वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची अनुच्छेद 51 का समावेश किया गया है, जिसके अंतर्गत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य निम्न हैं: संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्र रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना, नागरिकों के भाईचारे का निर्माण करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसको बनाए रखें, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं और हिंसा से दूर रहें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें।
नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वही नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को पालन करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार खासतौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षण करते हैं, वहीं पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक अधिकारों में अंतर: मौलिक अधिकारों को कानूनी सहयोग प्राप्त है, परंतु नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है। अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप न्यायालय जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर न्यायालय नहीं जा सकते। तो आशा करता हूँ मेरी आज ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।